Welcome students to our channel Management Vision. In last video we started the topic type of research. Today we continue the topic. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक की टाइप ऑफ रिसर्च स्टार्ट किया था उसमें हमने टू टाइप की रिसर्च को पढ़ा था, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. हमने उसका डिस्कशन किया था. आफ्टर दैट देयर आर द मेनी मोर टाइप ऑफ रिसर्च. In today's videos we discuss the many more type of research. So we started. There are the 4-5 type of the research. The first is experimental research, next exploratory research, descriptive research, historical research, ex post facto research, and one more is that is called the causal research. तो फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में जरूर मिलेगा और जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट के भी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में इस टॉपिक में से एक आध क्वेश्चन जरूर होता है. सो नोट डाउन एवरी पॉइंट. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से. द नेम सजेस्टेड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब द रिसर्च इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट. जो रिसर्च हमारी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं. वैसे तो अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का मतलब ही इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपेरिमेंट होता है. यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी फाइंड आउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो एज यू नो दैट कि देयर आर द टू टाइप ऑफ वेरिएबल. टू टाइप के वेरिएबल होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नेक्स्ट हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिस पर सराउंडिंग के चेंज होने से, जिस सराउंडिंग्स में हम रिसर्च कर रहे हैं, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ द चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनअफेक्टेड. उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि किसी दूसरे फैक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं या किसी भी तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस होने से उनमें चेंजेस आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, उन दोनों वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप होती है, वी आर फाइंड आउट थ्रू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं. दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज बेसिकली एप्लीकेबल इन द सोशल साइंस. जितनी भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च आर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट होता है उसकी प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबिलिटी होगी, हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं. इसीलिए मैंने लिखा है थ्योरेटिकली एप्लीकेबिलिटी. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड हमने क्या कहा, क्योंकि जो भी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं. ट्रायल एंड एरर का मतलब इट मे बी और मे नॉट बी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं. पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर द 3 टाइप ऑफ रिसर्च. 3 तरह की रिसर्च होती है. फर्स्ट हमारे पास होती है नेचुरल और अनकंट्रोल्ड. those research which held in the natural environment. जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रिसर्च होती हैं, ऐसी रिसर्च को हम क्या कहते हैं, नेचुरल और अनकंट्रोल्ड रिसर्च कहते हैं. अनकंट्रोल्ड इसलिए कहा क्योंकि जो सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, द फैक्टर्स आर अनकंट्रोल्ड. वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते. ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं. इसीलिए जो एक रिसर्च आपकी अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है या फिर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होती है उसे आप नेचुरल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं. दूसरी होती है हमारे पास लेबोरेटरी रिसर्च. लेबोरेटरी रिसर्च जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च आर आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होती है दैट ऑलवेज बी हेल्ड इन द लेबोरेटरी, वो एक लेबोरेटरी में होती है. इसीलिए सेकंड टाइप की रिसर्च हमारी लेबोरेटरी रिसर्च होती है. और ये कैसे इन्वायरमेंट में होती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है. ठीक है, क्योंकि लैब का इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है. थर्ड हमारे पास होती है फील्ड रिसर्च. फील्ड रिसर्च का मतलब, अब फील्ड रिसर्च भी हमारे पास वैसे तो बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट में और अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अनकंट्रोल्ड एंड फील्ड. फील्ड रिसर्च जो होती है वो हमारे जितने भी थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि थियोरेटिकल एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, जितने भी हमारे थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं
कोई भी अगर हम अपना एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और उसे हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो उस तरह की जो रिसर्च होती है वो हमारी फील्ड रिसर्च होती है। गॉट इट? ठीक है, सेकंड है, बात करते हैं हम सेकंड पे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉजल रिलेशनशिप होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, सोशल साइंस में एप्लीकेबल होती है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच को फॉलो करती हैं, और 3 टाइप की होती है, नेचुरल एंड अनकंट्रोल्ड, लेबोरेटरी रिसर्च और फील्ड रिसर्च। सेकेंड हम मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है। व्हेन वी वांट टू एक्सप्लोर अवर नॉलेज, जब हम अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उस तरह की रिसर्च हमारी कैसी होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए क्या होती है, वी नीड फॉर अ प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों की भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या होते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, तो हमें हर क्लू चाहिए होता है। जितने भी क्लूज होते हैं उन सबको हम यहाँ कलेक्ट करते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड इसलिए हमने कहा कि बहुत ही सिस्टमैटिक रिसर्च होती है, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च होती है, एवरीथिंग इज द प्री डिसाइडेड, इसलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होती है। लेकिन अगर हम ये कहें, अगर हमारे पास नेट में ये क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में होती है, तो हमारा आंसर एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, हमारा आंसर होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जितनी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं उसका सारा जो प्रोसेस होता है, दैट इज द, वो हमारा किस पर बेस्ड होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर बेस्ड होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है, इसलिए हम ये रिसर्च करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक और हमारी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडीज। इसको डिटेल में हम आगे आने वाले अपनी वीडियोस में हम इसे डिस्कस करेंगे कि पायलट स्टडी हमारी क्या होती है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक छोटा सा क्लू दे देती हूँ कि जब कोई हम एक स्मॉल एरिया में पहले अपने रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं, टेस्ट, जैसे कि टेस्ट मार्केटिंग होती है, उस तरह की रिसर्च हम कराते हैं, तो उस तरह की स्टडीज को हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होगा इसका नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि टू कन्वर्ट द नॉलेज अबाउट द अननोन फैक्ट्स टू द नोन फैक्ट्स। मैंने भी बताया कि हम यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, उन सबको कलेक्ट करते हैं। तो जिन चीजों के, जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और हमें कोई एरिया ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास क्या है कि देयर इज अ लैकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर इनकी नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट एवरीथिंग टू एक्सप्लोर अवर नॉलेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी अननोन फैक्ट्स होते हैं उनको हम नोन फैक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स में कंफ्यूज बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप इस पूरे चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको इन सभी रिसर्च में जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस भी नजर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि हमने ये वाली रिसर्च क्या कहा, ये वाली रिसर्च जो होती है हमारी प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड होती है, फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर बेस्ड होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो दैट डिस्क्राइब द सिचुएशंस, कम्युनिटी आउटकम। ये हमारी क्या होती है कि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कम्युनिटी आउटकम। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम कुछ डेमोग्राफिक कैरेक्टर की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे हम एज ग्रुप के को लेकर कोई स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हम इनकम लेवल को लेकर कोई स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को लेकर कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो रिसर्च होती हैं वो सारी रिसर्च हमारी किसमें होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि टू डिस्क्राइब द कंटेंट, एक्सप्लोरेटरी का मतलब हो गया कि एक्सप्लोर करना, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि डिस्क्राइब करना। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि डिस्क्राइब द डेटा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट व्हाट इज बीइंग स्टडीड। जो भी चीज हमें स्टडी करनी है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें स्टडी करनी है, उस स्टडीज से में उस
पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी डेटा है वो डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं, बट डेटा इज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक फैक्ट्स। वो डेटा हमारा किस पर बेस्ड होना चाहिए? डेमोग्राफिक फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। फाइंडिंग इज ऑफ द डायग्नोस्टिक इन नेचर। क्यों कहा हमने डायग्नोस्टिक? कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हम डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो हमारी प्रॉब्लम को पहले सुनता है, उसके बाद उसे डायग्नोस करता है और तब उसके बाद वो ये बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉब्लम इज। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जो इस स्टडी का जो नेचर है, इस रिसर्च का जो नेचर है, वो डायग्नोस्टिक नेचर की ये रिसर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि सेंसस स्टडी, जब हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम जब सेंसस स्टडीज कराती है तो वो 1-to-1 स्टडीज कराती है। वो सैंपल स्टडी नहीं कराती, 1-to-1 स्टडी कराती है, बिकॉज दे वांट टू नो द ईच एंड एवरी फैक्ट्स। वो हर फैक्ट्स को जाना। जैसे पॉपुलेशन स्टडीज होती है, तो पॉपुलेशन स्टडीज में क्या होता है कि एक एक घर पर जाकर वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सोसाइटी के सिर्फ 10 घर को का डाटा कलेक्ट करा और बाकी सारे उसका जो है वो अपने उन 10 पे से जो डाटा कलेक्ट हुआ उसके बेस पर उन्होंने बता दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर उस कॉलोनी में 100 घर हैं तो वो 100 घर का ही डाटा कलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड द सेंसस स्टडी, एंड सेंसस स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा। हिस्टोरिकल रिसर्च इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पास्ट रिसर्च। पास्ट रिसर्च पर बेस्ड होती है, हमारे हिस्टोरिकल डाटा पर ये रिसर्च हमारी बेस्ड होती है। फ्यूचर्स में हमारे जितने भी प्रेजेंट और फ्यूचर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हमें सिर्फ पास्ट स्टडी के बाद ही मिलते हैं। तो इस तरह की रिसर्च हमारी कैसी होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज द ग्रेट डील इन द सोशल इनसाइट। सोशल इनसाइट्स का मतलब होता है कि जब कभी जैसे कुछ हम इस तरह की बात करते हैं कि कुछ चीजें जैसे हमारे कल्चर पर बेस्ड होती हैं, हमारी संस्कृति पर बेस्ड होती हैं, तो उस तरह की रिसर्च अगर हम करना चाहते हैं तो उस तरह की रिसर्च हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी पास्ट की संस्कृति के बारे में हम पता करें, पास्ट के कल्चर के बारे में पता चले, वहाँ पे किस तरह का रहन सहन क्या चीज़ था और आज कैसा हो गया, कैसे चेंजेस हो गए हैं, तो तब हमें पता चलता है जब हम पुराने डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की रिसर्च को हम किसमें इंक्लूड करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, टू फाइंड आउट द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द प्रेजेंट बाय द इंटेंसिव स्टडी ऑफ पास्ट। आज के क्वेश्चन के आंसर्स हमें तभी मिलेंगे जब हम पास्ट को स्टडी करेंगे। जैसे सपोज मैंने बताया कि अगर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नए फैक्ट्स अगर हम जानना चाहते हैं, तो वो हम तभी जान पाएंगे ना जब हम पुरानों को स्टडी करेंगे। जब हम पुरानी उसकी पूरी स्टडी पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू डू द हिस्टोरिकल रिसर्च, जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो एक रिसर्चर के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, कि व्हाई वी आर डूइंग द हिस्टोरिकल रिसर्च, कि क्यों हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, द सब्जेक्ट मैटर शुड आल्सो बी वेरी क्लियर, कि सब्जेक्ट मैटर भी क्लियर होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च इज नॉट अ स्मॉल फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है, इट्स अ वेरी वाइड। तो इस तरह की रिसर्च तभी क्लियर हो सकती है, तभी हमें सही रिजल्ट मिल सकते हैं जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो और हमारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। We move to the next, that is called the ex post facto research. अब what is the ex post facto research? Ex post का मतलब होता है after the fact, after the fact research. After the fact research का मतलब ये होता है कि कोई भी काम होने के बाद की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? आफ्टर द फैक्ट रिसर्च बोलते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। In ex post facto research does not have the direct control on the independent variable. That means independent variable पर कोई भी कंट्रोल, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। Okay. This research is also known as the quasi experimental study. Quasi experimental study इसलिए बोलते हैं हम इसे क्योंकि does not use the random measurement. हम इसमें random assignment नहीं करते, ठीक है? We have everything is the pre-decided. This research is basically the purposeful studies. For example, अगर हमें कोई स्टडी करनी है कुछ लोगों पर, कुछ पर्टिकुलर एरिया पर अगर स्टडी करनी है, तो we make a group.
हम कुछ ग्रुप बनाते हैं, और वो जो भी ग्रुप बनते हैं वो ग्रुप क्या होते हैं कि एवरी ग्रुप हैव सम पर्पस। अगर मैंने सपोज करो एक ग्रुप बनाया ए, एक ग्रुप बनाया बी, एक ग्रुप बनाया मैंने सी, तो ए हैव द डिफरेंट पर्पस, बी हैव द डिफरेंट पर्पस, सी हैव द डिफरेंट पर्पस। हर ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल पर्पस, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। रैंडमली नहीं होता कि हमने एक ग्रुप में ये से भी ले लिया उसे भी ले लिया, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर एक हम कोई भी प्री डिसाइडेड हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पर हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसमें कहता है कि दिस रिसर्च विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ रिसर्च, मतलब एवरीथिंग इज हैपन विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर का इस टाइप ऑफ रिसर्च में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता। दैट मीन्स जो एक वेरिएबल हम इसमें लेते हैं उस वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आफ्टर द फैक्ट है ना कि जो भी मैंने एक वेरिएबल लिया उस वेरिएबल का उस ग्रुप पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यही तो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ जैसे मैंने ए बी और सी ग्रुप हमने बनाए थे, उस ए बी सी ग्रुप में हमने कोई एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं और हमने कोई एक नया प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को हमने कहा कि ए ग्रुप ने भी बाय करा, बी ग्रुप ने भी बाय करा और सी ग्रुप ने भी बाय करा। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को यूज करना, सपोज वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ए कैटेगरी में क्या चेंजेस आए, बी कैटेगरी में क्या चेंजेस आए, सी कैटेगरी में क्या चेंजेस आए, उनके मेंटल लेवल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इस तरह की स्टडीज को हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इसमें रिसर्चर ने तो कुछ नहीं करा ना, करा किसने, वेरिएबल ने। इम्पैक्ट किसका देखा हमने, वेरिएबल का इम्पैक्ट देखा। ठीक है, कंपेयर सम द क्वालिटी इन द डिफरेंट ग्रुप ऑन डेटा बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स का हमने देखा, उसमें हमने देखा कि क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने भी बताया कि हमने एक कोई भी एक वेरिएबल लिया और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम किसमें देखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रिसर्च होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉजल रिसर्च बोलते हैं। कॉजल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, कॉजल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, कॉजल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि टू नो द इफेक्ट ऑफ द वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि देयर आर द टू वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ द चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में चेंजेस होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कॉजल रिसर्च। To find out why and how of the phenomena. That means we find out the answer of these question, why and how, कि ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं तो that is also called the causal research. In causal research basically we know that कि there is the cause and effect relationship. यहाँ पर हम cause and effect relationship को फाइंड आउट करते हैं, but in the different situation. जैसे मैंने अनदर भी आपको बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम अनदर वन मोर हमारी एक और रिसर्च थी जिसमें हम फाइंड आउट करते थे
बट यहाँ पर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं बट इन द डिफरेंट सिचुएशन, कि अगर एक सिचुएशन है तो वहां उसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, क्या इफेक्ट होगा, फिर दोबारा अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या, दैट मींस सिचुएशन चेंज होने से वेरिएबल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड द कॉजल रिसर्च, उसे हम कॉजल रिसर्च कहते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और इसके आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।